नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों को केएन मौर्य का नमस्कार। आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती और मैं आज बात करूंगा बरसात के समय में, बारिश के समय। चूंकि बारिश पिछले कई दिनों से लगातार पूरे भारतवर्ष में हो रही है और आने वाले समय में कुछ दिनों में बरसात को रुकने की संभावनाएं नहीं है, बल्कि और ज्यादा पानी होने की संभावना है। इस बरसात में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, क्योंकि जो किसान अमूमन अधिकतर जो किसान सब्जियों की खेती किए हैं उनको नुकसान बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जैसे मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, आपका फिर बैगन की खेती हो, या फिर आप तोरई बोए हुए हैं, जो भी लौकी बोए हुए हैं, जो भी बोए हैं, उन्हें उनमें सूखने की समस्याएं काफी तेजी से हमारे किसानों के पास आ रही हैं। मेरे पास परसों से ही फोन काफी बड़ी संख्या में किसानों का आ रहा है और उन्होंने कहा कि सर एक इन्फॉर्मेशन इस पे शेयर करना चाहिए। आज मैं इसी पे वीडियो लेके आया हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं ये तो नहीं कहता कि इस इन्फॉर्मेशन से आप 100% अपनी फसल को बचा सकते हैं, लेकिन आप अपने खेतों का नुकसान बहुत हद तक कम कर सकते हैं, बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। आपको नुकसान जो हो रहा है उससे कंट्रोल पाया जा सकता है। अधिकतर जो किसान सब्जियों की खेती किए हैं उनसे मैं विशेष तौर से कहूंगा कि देखिए, सब्जियों की खेती अमूमन मैं बताता हूं हमेशा कि बारिश के समय की सब्जियों की खेती हमेशा मेड़ पे की जाती है, ताकि बारिश हो तो पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी निकल जाए। यदि आपके खेत में सारी व्यवस्था करने के बाद भी आपके खेत में यदि पानी लगा है, मिर्च, टमाटर, बैगन और सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं उनमें यदि पानी लगा है, तो सबसे पहला काम ये करिए कि उस पानी को निकालने की व्यवस्था जितनी जल्द हो जाए उतनी जल्दी से सुनिश्चित करिए कि पानी निकल जाए। क्योंकि आपके खेतों में यदि पानी लगा रहेगा तो पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन हवा का संचार नहीं हो पाता है, जिससे पौधे के सूखने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। और पानी यदि ज्यादा लग गया तो दूसरा कारण ये होता है कि पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है। पौधे को ये समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या है। देखिए, जिस तरह मनुष्य को टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, उसी तरह प्लांट को भी स्ट्रेस होता है। आप जितना ज्यादा यदि पानी नहीं मिला तो भी पौधा सूखेगा, क्यों? स्ट्रेस में चला जाएगा। पानी ज्यादा मिला तो भी पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। तो यदि पानी लगा हुआ है तो पहला काम आपको करना है कि पानी निकालने की व्यवस्था करिए। दूसरा, प्लांट स्ट्रेस में चला गया है तो उसकी हम दवा बताएंगे कि कैसे रिकवर किया जा सकता है। तीसरा, इस समय आपके खेतों में फंगस की समस्या बहुत तेजी से आएगी। यानी आपके बारिश हुई, फिर धूप हुआ, फिर बारिश हो गई और पानी लग गया। पानी निकलते ही जैसे धूप होगी, आप देखेंगे कि आपका पौधा खड़े खड़े सूखना शुरू हो जाएगा। ये एक तो दो कारण हैं इसके। एक तो प्लांट स्ट्रेस में चला गया, मौसम इतना जल्दी परिवर्तन हुआ, पहले सर्दी फिर गर्मी फिर सर्दी, की उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। नीचे पानी लगा हुआ है, हवा का संचार नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है वो। एक तो कारण, बड़ा कारण ये है। दूसरा, उसे फंगस लग गई। तीसरा, वो स्ट्रेस में चला गया। स्ट्रेस में जाते ही पौधा ये समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना है और सूखना शुरू हो जाता है। जब कुछ भी नहीं समझ में आता है, सुप्तावस्था में चला जाता है, सूखने लगता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मित्रों, इसके लिए आपको पहला काम, मिर्च, टमाटर, बैगन और जो भी आप खेती किए हैं, पहला काम पानी निकालिए। दूसरा काम, कोई भी कांटेक्ट फंगिसाइड। जी हाँ, यदि पौधा खड़ा खड़ा सूख रहा है, पौधा जो है पानी काफी दिनों से लगा रहा है, या एक दिन 24 घंटे 12 घंटे पानी लगा हुआ है, या बारिश हुई फिर धूप हुआ फिर बारिश हुई, ये वेदर के लक्षण यदि इस तरह के हैं, मौसम के लक्षण इस तरह हैं, तो ये समझिए कि आपके खेत में रोग आने वाला है। एक कांटेक्ट फंगिसाइड। दूसरा, आप इसमें स्ट्रेस आउट यानी आर्थोसिलिसिक एसिड, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप दुकानदारों के पास में साल्ट बता रहा हूं, और इसका जो दवा आती है उसका नाम आता है स्ट्रेस आउट। ठीक है, इसका स्ट्रेस आउट और फंगिसाइड दोनों का, मल्टीपल फंगिसाइड और स्ट्रेस आउट का, यदि जड़ से सूख रहा है तो ड्रिंच करें। यदि जड़ से सूखेगा तो मल्टीपल की जगह आप कांटेक्ट फंगिसाइड यूज करिए, और जड़ों में उसका स्ट्रेस आउट का ड्रिंच करिए। और ऊपर से स्प्रे, फोलियर स्प्रे में भी 2 ml स्ट्रेस आउट और 3 ग्राम फंगिसाइड का
किसी स्टिकर, एक्टिवेटर, ट्रांसलेमिनेटर, लेमिनेटर के साथ मिला करके इसका स्प्रे करें। इसका स्प्रे एक बार ले लें, आप ये पाएंगे कि यदि आपके खेत में 10,000 पौधे हैं और एक बार एक फसल मुरझा रही है, सूखना शुरू एक तरफ से कर रही है, तो आपने ड्रेंच कर दिया, तो पाएंगे कि जहां आपके खेतों में 10,000 में से 8,000 पौधे सूखने चाहिए थे, 5,000 पौधे सूखने चाहिए थे, उसमें 500 पौधे ही सूखेंगे, 400 पौधे ही सूखेंगे, 300 पौधे ही सूखेंगे, 200 पौधे ही सूखेंगे। यानी उस रोग के फैलने और पौधे की सूखने की जो तेजी है उसको कंट्रोल कर देंगे आप। इसके अलावा एक तो स्प्रे आज कर लेना है। मैंने बताया आपको कि ऊपर से यदि आप देखिए कि पौधा नीचे से जड़ें काली हो रही हैं तो सिस्टेमिक फंगिसाइड डालना है। और आपने देखा कि पौधा अभी सूख नहीं रहा है, बारिश हुई है, हमने पानी जो है निकाल दिया है, तो इसका वेट ना करें कि पौधा सूखेगा तो हम दवा डालेंगे। कांटेक्ट फंगिसाइड और आर्थोसिलेसिक एसिड यानी स्ट्रेस आउट, ये केवल ये कोई कह लीजिए कि न टॉनिक नहीं है, कोई दवा नहीं, बल्कि केवल ये इस बात के लिए है कि आपका पौधा टेंशन में न रहे, स्ट्रेस में न रहे, स्ट्रेस से बाहर हो जाए, रिकवर हो जाए, जिससे सूखने की समस्या आपके खेतों में कम हो जाएगी। और किसी भी फसल में इसका प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। प्रयोग करने के बाद आप ये हमेशा देखें कि आपके खेत में पानी निकलने की व्यवस्था हो। ये पहले से है तो ठीक है, नहीं तो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करिए। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत होती है तो आप 92 36 11 47 11 9236114711 पे हमें कॉल करिए। हमसे जितना बन पड़ेगा आपकी खेती में सहयोग के लिए हम उतना सहयोग करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों ये जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ ये 100% ऑर्गेनिक है और मेरा एक प्रयास है कि मैं जहर मुक्त खेती कराऊँ, जैविक को बढ़ावा दूँ। ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। ये टमाटर में, बैगन में, मिर्च में और जितनी सब्जी वर्गीय फसलें हैं सब में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सब में आपको शानदार लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।